हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट। अच्छा ठीक है टीवी सब में। तो एक्चुअली क्या है कि आज संडे था तो थोड़ा सा बाहर चले गए, तो इसीलिए हम सोचे कि क्यों ना एक बार आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर अपना काम में बिजी हो जाएंगे। बाकी पोर्टफोलियो का जो सेटअप चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। तो मार्केट पे थोड़ा सा डिस्कस हल्का सा कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है, देखिए, आपको तो मैंने वीकली बना दिया, ठीक है, वीकली तो बन गया कि नेक्स्ट वीक में क्या होगा, लेकिन आपको भी पता है कि नेक्स्ट वीक में क्या होगा। तो आपका जो बोलते नहीं है, मन में आपका डर है ना, वो डर तो हमेशा रहेगा। शेयर मार्केट कभी आपको मतलब बोलते नहीं है कि पीला चावल नहीं देगा कि आप आके इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट। तो इसी डर में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसी डर के बाद आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको पैसा जो बोलते हैं, जिसने जितना डर में लगाया वो उतना बनाया, सीधी बात है। दूसरी बात कि आप मार्केट आपका पीछा करता है, समझ गए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मार्केट आपका पीछा करता है। अगर आपके पास कैश है ना तो मार्केट आपका पीछा करता है। अगर आपके पास कैश नहीं है तो मार्केट आपको थोड़ा सा भी भाव नहीं देगा। कैश जो है वही किंग होता है गिरते हुए मार्केट में या शेयर बाजार में। मेरा फोटो सही आ रहा कि नहीं आ रहा, थोड़ा सा घुमा दे हैं, रुकिए। आदत तो नहीं है ना, कोशिश कर रहे हैं कि डेली जा टेढ़ा हो गया जी, किन्ने किन्ने चल गया कोशिश कर रहे हैं कि अपन डेली रात को आपसे इसी प्रकार मिले। और एक चीज़ और बताते हैं कि डर किस बात का है। FIS जो है वो 9.92 हो गया है, ठीक है, ये हम लिख रखे हैं, ये तो रखना ना पड़ेगा। 9.92 हो गया और DIS जो है वो 80 के ऊपर चला गया। क्या लगता है, म्यूचुअल फंड जो है उनको नहीं जानकारी है कि मार्केट गिर रहा है? आप ही बताइए। आप ही को, हम ही को जानकारी है। हाँ, ये हम एग्री करते हैं कि पुट अच्छा बाय किया गया था, लेकिन कल उम्मीद कम है। अगर क्रूड ऑयल ज़्यादा ही जम मार देता है फिर भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रियायत रसिया की तरफ से मिल ही जाएगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। जो ट्रम्प ससुरा का कौन चीज़ बोले उसको हैं, उसको कुछ बोलना भी अपने को ठीक नहीं लगता, लगता है कि अपना ही तौहीन कर रहे हैं। वो भारत पे 25% लगा के रखा है और आज बेशर्मों की तरह बोल रहा है कि भारत तेल ले लो। भारत पहले क्या किया, यही तो किया था ना, तेल लेने के लिए कि भैया हम अगर तेल नहीं लेंगे तो वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। माना नहीं, आज खुद मान गया। तो इसीलिए इनका कोई मतलब बोलते नहीं है ईमान धर्म नहीं है, इनका बस एक ही धर्म है, धंधा। समझे ना, उनको बस बेनिफिट होना चाहिए। और जो ईरान में अभी जो युद्ध हो रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति सैटरडे संडे तो कुछ नहीं किए, लेकिन देखिएगा जैसे मंडे आएगा ना तो कुछ ठुस से कर देंगे, कुछ ना कुछ वो जरूर अपने को मतलब करेंगे। वही हम सोच रहे हैं अभी तक शांत क्यों है, कुछ ना कुछ इस तरह का स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे। हालांकि उनका स्टेटमेंट तो दिया है कि भैया कोई फायदा नहीं है, समझ रहे ना, मतलब हम क्या लड़े, सब तो मार के गिरा दिए। और ईरान बोलता है कि आओ ना हम बताते हैं, और ईरान ड्रोने से उनको कंगाल कर दे रहा है। तो ये सिचुएशन है डिफेंस में। जो सऊदी और कतर और कुवैत, इनका तो बुरा हाल कर रखा है
अमेरिका वालों का तो वहाँ पर ही जीना मुश्किल हो रखा है। अब तो वो देश बोल रहे कि भाई तू जा, नहीं तो ईरान करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने पास जो तेल है रसिया से थोड़ा डिस्काउंट में मिलेगा, मार्केट रेट से थोड़ा डिस्काउंट में है, लेकिन उतना नहीं है जितना मैं भारत ले रहा था। तो यहीं पर ही सिस्टम बदल गया। समझ में आई बात? क्या समझ में आई? जैसे जो पहले नहीं बोलते थे लोग कि हम अमेरिका से डर गए, जो हम रसिया से तेल लेना बंद कर देंगे, ये वो पता नहीं क्या क्या इस प्रकार की बातें बोलते थे। आज रसिया क्या हमको उस रेट पे देगा? नहीं, उस रेट पे नहीं देगा, क्योंकि अभी भारत को देना उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो हाँ, ये है कि भारत उनको खराब परिस्थिति में साथ दिया तो वो सस्ता देंगे, इसका ये मतलब नहीं कि वही रेट में आपको आज भी तेल देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं माहौल ठीक है, डर का माहौल है। DIS 80% लगा रखा है। प्रो क्या है? प्रोप्रेटरी है, उसने भी अच्छा खासा लगा रखा भाई। आप ही बताओ, उसका भी मोटा मोटी 64.73% लगा रखा है। अब आप बोलोगे सर बड़ी गिरावट नहीं हो सकती है? तो नहीं हो सकती। आप ठीक है, इतना तो इस लेवल तक तो नॉर्मली हम एग्री थे, और आज से 3 महीना पहले अपन बोल दिए थे कि भाई मार्च का जो है एक्सपायरी 23,000 पे कटेगा। 22,000 पे उम्मीद कम है, लेकिन जो सिचुएशन है, अगर 22,000 भी आ जाता तो ठीक ना है भाई। कितना 2-3% और निकल लेगा, और क्या होगा? यही होगा। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरा चौथा लॉट कब लगेगा भाई साहब। मैं अपने चौथे लॉट के लिए परेशान हूँ कि भाई निफ्टी में ना चौथा लग जाए, आनंद आ जाए। आज का दिन क्या है? आप बोलोगे सर 15 तारीख। बिल्कुल सही है साहब, 15 मार्च 2026, दिन रविवार, कल सोमवार है। ज़्यादा से ज़्यादा पैनिक आप 2-3 दिन और मार्केट, ईरान, अमेरिका, इजराइल, बस उसके बाद वो चल देगा। समझ गए? हाँ, ये ईरान ने एक एडवांटेज निकाल रखा है कि पूरा वर्ल्ड को लाठी दिया। सही किया है वो, गलत क्या कौन चीज़ किया जी? है उसका देश में बम मारिएगा, वो अपना रास्ता से जाने देगा। ठीक लैंड माइन बिछा रखा है। हाँ, तो आप बोलेगा सर आप तो भारत में हैं, आज तो भारत पूरे वर्ल्ड में सबसे सुरक्षित है। तो भाई जो लोग छोड़ के गए भारत को हाँ मानते हैं, यहाँ टैक्स देना पड़ता है। तो अगर देखा जाए ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग हर जगह टैक्स देते हैं। ऐसा नहीं है कि विदेश में टैक्स नहीं लगता, वहाँ भी लगता है। हाँ, उस तरह से फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। अब हम लोग के पास क्या है कि मैन पावर ज़्यादा है। अब एक घर में 2 मियाँ बीबी रहता है तो शांति रहता है, और उसी घर में 4 परिवार है, और चाहे घर 2 तल्ला ही काहे ना हो, अगर उसका परिवार है, सबका अलग अलग सेपरेट रूम ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उस घर में मतलब ताजगी बनी रहती है। नहीं तो ऐसे में सन्नाटा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो हमारा देश में जो बोलने वाले हैं उनकी पूरी आज़ादी है, और बोलना भी चाहिए भाई। क्यों नहीं बोले भाई? किस बात का डर है? इतनी आज़ादी तो मुझे नहीं लगता है कि किसी और देश में है जितनी कि भारत में आज़ादी है। और ये आज़ादी विदेशी लोगों को बहुत पसंद भी आता है। ठीक है, हाँ ये है कि हम लोग का जो पोल्यूशन लेवल थोड़ा हाई है, ये है वो है, एग्री करते हैं। लेकिन कुल मिला के FIS आएंगे, थोड़ा सा 19-20 का अभी है टाइम का, तो वो अलग बात है। बाकी उनको आना पड़ेगा। अब वो समय नहीं है कि अब वो बेचेंगे। कितना बेचेंगे भाई? इतना तो बेचिए दिए। यह महीना आप 56,000 करोड़ बेच के दिए हैं, और DIS आप देखिए कितना खरीद लिए। तो इस जगह अगेन मैं बोल रहा हूँ, डरना नहीं है,
और इस जगह इतना भी ओवर एक्साइटमेंट में नहीं आ जाना है कि नहीं अब तो सब ठीक हो गया, अब हम पूरा पैसा लगा देंगे एकदम, अब पैसा मेरा बन जाएगा। शेयर मार्केट में लालच तो हर किसी को होता है, लेकिन जिसने जितना लालच को कंट्रोल किया है वो आज उतना ही सुखी है। जो शेयर में है उनका और लंका लगा हुआ है, जो ऑप्शन चेन में है उनका तो बुरा हाल है, क्योंकि अच्छा पक्ष सब दिखाते हैं, बुरा पक्ष कोई नहीं दिखाता। समझ रहे हैं? जितना मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ, बता देता हूँ और एकदम ओपन रख देता हूँ, आप लोग वो चीज़ इस चीज़ को फील कर रहे हैं और आप लोग वैसा बना रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी एक सिंगल व्यू बना के मत जाइएगा कल के लिए, मेरा बस यही कहना है। पॉजिटिव रहिए, अगर नीचे आता है तो एक अपॉर्चुनिटी बनेगा। आशा करता हूँ कि अभी मैं आया तो मैं बोला कि एक बार बात कर लेता हूँ आप लोग से, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तो कोई वीडियो नहीं आएगा, अब मॉर्निंग में ही हम आएंगे। कितना टाइम हो गया जी? 9:35 हो गया है ना। तो डेली रात को एक ऐसा ही संवाद आपके साथ रहेगा। बस मेरा यही कहना है कि मार्केट कल भी था, आज भी है, आने वाले समय में भी रहेगा। आपको अपने पे कंट्रोल करना है। कौन चीज़ देखिएगा, वर्ल्ड का, दुनिया का क्या देखिएगा, शेयर मार्केट में क्या समझ लीजिएगा आप बताइए। नहीं, कौन सा चार्ट, कौन सा डाटा आपको सीखना है, हम सब बता देंगे। क्या करिएगा सब सीख के, बोलिए। मेन चीज़ है कि आपको अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखना है। बस आप अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रख लीजिए, शेयर मार्केट आपके हाथ में है। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा, और बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।